उत्तर भारत की महाभारत द भारत टाइम्स के साथ। सरदना विधानसभा गुर्जरों की बेल्ट कही जाती है और इस गुर्जरों की बेल्ट में इस बार गुर्जर क्या करने जा रहा है ये हम जानने के लिए निकल चुके हैं। ये मेरे पीछे आप देखेंगे बोर्ड है सम्राट मेहर भोज का, गुर्जर सम्राट मेहर भोज, गुर्जर चौक, ग्राम नेडू में आपका हार्दिक स्वागत है। की कोशिश करेंगे कि इस बार गुर्जर समाज इस चुनाव में क्या करने जा रहा है। सरदना विधानसभा के गांव नेडू में इस वक्त हमारी टीम पहुंच चुकी है, क्योंकि ये नेडू गांव गुर्जर बहुल्य गांव है, इसीलिए हम इस गांव में ये जानने की कोशिश करेंगे कि इस बार गुर्जर समाज चुनाव में क्या करने जा रहा है। गुर्जर अपना वोट करेगा तो वो किस पार्टी के साथ जाएगा ये जानना जरूरी है। बीजेपी तो हमारे हित की बात है ही नहीं। बीजेपी जो है किसान और मजदूर की तो विरोधी पार्टी, तो हम तो किसान आदमी, हम तो वोट देंगे ही नहीं बीजेपी को। अच्छा, जो किसान आंदोलन है उसका भी फर्क पड़ रहा है जिस तरीके से रवैया रहा? बिल्कुल पड़ रहा है। क्या किसान आंदोलन को लेकर जो रवैया रहा सरकार का, उस पर क्या करें? तो वो तो व्यापारी के पक्ष में कानून बनाए थे ना उन्होंने, हम लोगों को तो बर्बाद करना चाहती थी सरकार। आप अतुल प्रधान के साथ? बिल्कुल सर। क्या वजह है अतुल प्रधान के साथ है आप? तो वो एक तो स्थानीय निवासी है, लोगों से मिलता जुलता रहता है, उसे लोगों की समस्या का पता है, व्यवहारिक कुशल आदमी है, बढ़िया। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर युवा मुझे मिले, उन्होंने बताया कि भाई जो विधायक हैं वो नहीं आते हैं और बहुत सारी समस्याएं किसान, बतौर किसान भी इनके सामने। अतुल जी के काम जब अच्छे हैं तो लोग याद करेंगे, काम को तो सलाम ही होता है। अतुल प्रधान ने दिया सर। क्या वजह है अतुल प्रधान? भी स्थानीय नेता है, सुख सुख का साथ है, सारा विकास अच्छा है, मिलनसार है, काम करने वाला नेता है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप जाति देखकर, गुर्जर देखकर? जाति वाति कुछ नहीं है, तुम सड़क से आए हुए बोलते हैं गड्ढा मुक्त हो गया, देखा तुमने कैसी सड़क है हमारे यहाँ की? विधायक आता भी नहीं यहाँ से, अब चुनाव हो गया तो आ भी रहा, नहीं तो कोई मतलब नहीं। अतुल कि एक विधायक कितना नीरस हो सकता है, कितना कमज़ोर हो सकता है, वो सरदना विधानसभा की जनता बता रहा है। मैं अगर बतौर गुर्जर की बात करूं तो गुर्जर कहाँ जा रहा है? 5 साल का तो नहीं, मैं तो पहली बार वोट करूँगा इस बार जो भी। पर ये है कि मतलब हमारे यहाँ से बीजेपी ने मतलब हमें ही नहीं, गुर्जरों को ही नहीं, जट्टों को, सभी को, मतलब किसान या मजदूर श्रेणी के जो भी आदमी है उन्हें सबको नुकसान पहुँचाया। हमारे हित की सरकार है नहीं, बल्कि ये तो राष्ट्र हित की भी सरकार नहीं है, जो 2 कम्युनिटी को तोड़ कर अपनी राजनीति सिद्ध कर रही है, वो देश का विकास कर ही नहीं सकती। बस इनका एजेंडा यही है और कुछ नहीं। हमारे यहाँ से तो अतुल प्रधान जी है जी। तो ठीक है संगी सोम जी, अगर आप हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो आपको समझ आ रहा होगा कि जनता क्या कह रही है। जब आप जनता के बीच नहीं जाएंगे, जब आप जनता की समस्याओं को नहीं सुनेंगे, उनके साथ सरोकार नहीं रखेंगे, तो यही हाल होगा। जनता कहेगी कि अब आपका नंबर नहीं है। अतुल प्रधान जी को वोट देनी है, क्योंकि संगी सोम जी जो है 10 साल में कभी यहाँ पर आए नहीं, ना कोई कार्य किया, पूरे गांव में कोई काम नहीं किया, पूरे क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। सारी सड़कें आप देखिए टूटी पड़ी हैं सब, ना कोई मुद्दा है उनके पास, बस यही मुद्दा है फूट करो, राज करो, हिंदू मुस्लिम का वे चुनाव लड़ते हैं, इसी तरह के भाषण देते हैं। अतुल प्रधान जमीन नहीं देता है और मेहनती हैं, रात दिन जब भी आदमी को जरूरत पड़ी यहाँ पर खड़े रहे हैं और हर दुख सुख में वे काम आते हैं। तो इसलिए भैया पूरी विधानसभा में सब उन्हीं के गुणगान कर रहे हैं और वही अब की बार विधायक बने। समाजवादी सरकार को वोट देंगे। क्या वजह है? पूरे सरदना में देख लो आप, अतुल भैया का विकास है, विधायक जी का कोई विकास ही नहीं है। विधायक जी का तो एक काम है, अगर कभी भूल से नेडू में या क्षेत्र में आ भी गए तो फोन हाथ में रहे उनके और चले जा निकलते हुए, किसी से नमस्ते तलक तो करते नहीं। 10 साल हो गए पूरे। ये तुम ले लो मवाने वाली सड़क ले लो, या जो सरदाने से सड़क आई है फलावदा, या अतुल भैया ने बनवाई है। भाजपा का तो कोई विकास ही नहीं है यहाँ पे। अतुल प्रधान एक स्थानीय नेता तो है ही हमारे यहाँ के, तो महानायक है बहुत बड़े। अगर कहीं किसी भी मजदूर हर वर्ग में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो जा, भैया रात को भी आ जाते हैं। कोई मर गया या किसी के चोट लग गई, विधायक जी कोई मर जाए या कुछ बात हो जाए तब भी यहाँ नहीं आते। हिंदू मुस्लिम की बात हो तो अभी आ जाएंगे यहाँ। कोई विकास ही नहीं हुआ है यहाँ पे, ना स्थानीय विधायक यहाँ पे कोई हमने कभी देखा नहीं यहाँ पे आता हुआ। तो इस बार तो समाजवाद की जय होगी यहाँ पे। का जनता के बीच में होना बहुत आवश्यक होता है, और जब कैंडिडेट जनता के बीच में होता है तो जनता उसे याद भी रखती है। और यही वजह है कि अतुल प्रधान को लेकर यहाँ के लोगों में एक अलग उत्साह है, एक अलग बेचैनी है और एक अलग जोश दिखाई दे रहा है। अरे यहाँ तो सपा की है, सब 99% सपा के पीछे है, क्योंकि योजना जो है सपा की चली हुई है। भाजपा जो है उनको झूठे वादे करके करती है कि हमने यो कर दिया वो कर दिया, सब योजना भाजपा उसकी है सपा की। भाजपा ने तो कोई अपना नया काम करा नहीं।
ये जो एम्बुलेंस है ये उसकी है सपा की, 108 गाड़ी जो है वो 112 जो है ये सपा की है। अब मान लो ये अपने वादे करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, कोई अपना काम तो करा नहीं उन्होंने, झूठे वादे करते हैं। पिछले 5 साल से हमारे फलावटे में हॉस्पिटल बनकर तैयार है, समाजवादी सरकार में वो बन गया था, माननीय अखिलेश यादव जी ने उसका उद्घाटन किया था। 5 साल से उसमें कोई डॉक्टर नहीं आए हैं। हमें अगर हमारे गांव में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो मुआवजा जाएगा रात को। वो हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनकर तैयार है, लेकिन कोई डॉक्टर उसमें 5 साल से आए नहीं, कोई नहीं आया। ये बीजेपी सरकार ने, ये भाजपा का विकास है। भैया इस सरकार में मुझे बताओ कि क्या हुआ। किसान तो बिल्कुल आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं रोज। किसान बिल्कुल कर्जे में दब गए। बिजली के बिल इन्होंने अब करा आधा, अभी हुआ नहीं है, अभी हुआ नहीं, अभी हुआ नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ से सपा सरकार जिंदाबाद, अतुल प्रधान जिंदाबाद। अतुल प्रधान भैया काम करने वाला, बिना विधायक के उनने बहुत काम करे हमारे। संगीत सोम ने हमारे 5 साल में कोई बताओ कोई काम करा हो तो मुझे बताओ। संगीत सोम ने एक भी काम नहीं करा हमारे यहाँ, कोई काम नहीं संगीत सोम ने करा। अतुल प्रधान जो है वो ऐसा नेता है, गरीबों की सबकी हमदर्द नेता है, वो कोई जाति बिरादरी नहीं पूछता। ये हमारी यात्रा लगातार जारी है और गैणू गांव में हमने लोगों से बातचीत कर ली है। चलिए, फिलहाल पीछे से बहुत ज़्यादा शोर आ गया है, इसलिए अब इस डिबेट को हम यहीं रोकते हैं। आपने सुन लिया, आपने समझ लिया इस बार जनता क्या करने जा रही है। भारत की महाभारत द भारत टाइम्स के साथ लगातार